हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप सबको दुबई बाज़ार घुमाने के लिए लेके आई हूँ। और ये दुबई बाज़ार लगा है जलंधर में लगा है रीजेंट पार्क में। और ये सेकंड टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब भी ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा था। और जब मैं सेकंड टाइम आई हूँ यानी कि आज आई हूँ तो आज भी मुझे ये एक्सपेंसिव ही लग रहा है। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपना ज्वेलरी से। तो ज्वेलरी से मैंने देखा तो ज्वेलरी तो दिखने में एलिगेंट लग रही थी, अच्छी लग रही थी, बट प्राइस इसके उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। तो ये जो मैं नेकलेस आपको पकड़ पकड़ के दिखा रही हूँ ये डिस्काउंटेड थे, ये 2000 के थे और इसके ऊपर प्राइजेस ज़्यादा ही थे। अगर आप थोड़ा और देखते हो तो 3000, 4000, 5000 ऐसे प्राइजेस अप होते जा रहे हैं। अगर आप कोई भी नेकलेस इसके अलावा पसंद करते हो तो मैंने इसको ख़त्म करके फिर मैं निकली आगे। तो आगे आ जाता है क्लिप्स, बोज, रबर बैंड्स, स्क्रंचीज का सेक्शंस। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 350 से ये स्टार्ट थे। और अगर नॉर्मल मार्केट से परचेज़ करें हम इसको तो ईज़िली ये हमें 100 या 150 की रेंज में मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। और फिर आगे आ जाते हैं ज्वेलरी सेक्शन। जो ब्रेसलेट्स थे ये दिखने में तो बहुत प्यारे थे बट इनके प्राइसेस और भी ज़्यादा प्यारे थे। डायमंड्स वाले जो थे वो 800 के थे और जो दूसरे थे वो जो नॉर्मल थे जिनके ऊपर जरकन्स या कुछ नहीं लगाते वो 650 या 750 के अराउंड ही थे, तो मैंने नहीं लिए। उसके बाद आता है नेल्स का सेक्शन। और नेल सेक्शंस में भी इन्होंने जो स्टार्टिंग इनके नेल्स थे, आई डोंट नो जेल नेल्स थे, कौन से नेल थे, जो भी नेल्स यहाँ पे पड़े हुए थे वो 650 से स्टार्ट थे। बाकी सारी कैटेगरी थी इनके पास नेल्स की, तो अच्छे थे नेल्स। बट मेरे खुद के नेल्स बहुत बड़े हैं तो इसलिए मैंने नेल्स को नहीं लिया। वैसे तो नेल्स के प्राइस मुझे अच्छे लगे, 650 नॉट अ बैड डील। तो उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर, एंट्रेंस करी तो अंदर ये होम डेकोर की चीज़ें बहुत प्यारी लगी हुई थी। इनकी भी प्राइजेस 350 से स्टार्ट थे। अगर आप अबव चलते जाओ तो 350 से स्टार्ट कर लो, 450, 650, 1000, 200, 300, 3000 ऐसे प्राइजेस बढ़ते जाएंगे। और वुलन की बात करें तो वुलन में भी अच्छा स्टफ़ थे, बहुत प्यारे प्यारे वुलन के सेट्स थे, कोट सेट्स थे। और वेलवेट में भी स्टफ़ था, लेडी सूट्स के स्टॉल्स लगे हुए थे, अच्छे ब्रांड्स थे ये। पश्मीना के शॉल्स, कश्मीरी शॉल्स, वार्म सूट्स, कोट सेट्स सभी लगे हुए थे, बड़े प्यारे प्यारे थे। नो डाउट इनके प्राइजेस भी बहुत प्यारे ही थे। 2000 से अराउंड स्टार्टिंग थी कोट सेट्स की और 3000, 4000, 5000 तक ये अप रेंज आ ही रही थी कोट सेट की। तो पार्टी वेयर में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, कॉटन में, रियॉन में, सिल्क में, वेलवेट में। बहुत प्यारे स्टिच्ड और सेमी स्टिच सूट्स के भी स्टॉल्स थे। अच्छे अच्छे ब्रांड्स के भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, मोस्टली अच्छे ब्रांड्स ही थे यहाँ पे लगे हुए, जैसे कि पोल की हो गया और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे, जैसे कि अभी अंजू क्रिएशंस निकला और ऐसे। और यहाँ पे इत्तर्स का भी स्टॉल था और इत्तर तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो मैंने इस यहाँ पे सिर्फ जस्ट वीडियो घुमाई है दिखाने के लिए आपको। और ये इत्तर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, नो डाउट आपको पता ही है जो लोग इत्तर परचेज़ करते हैं इत्तर कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे गर्ल्स का सेक्शन बहुत है, गर्ल्स के लिए बहुत वैरायटी थी, स्टिच, अनस्टिच, सेमी स्टिच, कोट सेट्स, वुलन, शॉल्स, सूट्स में, लहंगाज में, बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी थी। और यहाँ पे मैं थक गई थी घूम घूम के। तो उसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो आगे ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ थी, जैसे कि जो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी थी यहाँ पे और नॉर्मल ज्वेलरी भी थी, रिंग्स थे। और यहाँ पे स्नैक्स का भी एक अच्छा खासा काउंटर लगा हुआ था। और ज्वेलरी में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे इसके। मैंने ज्वेलरी के पूरे बाज़ार में 4-5 स्टॉल्स तो मैंने ज्वेलरी के देखे ही हैं और नो डाउट ज्वेलरी बहुत प्यारी थी और बहुत प्यारी ज्वेलरी थी। तो मैं रिंग्स देख रही थी, मुझे रिंग्स लेनी थी अपने लिए, अच्छी लगती हैं हाथों में, तो मैंने कहा चलो पूरा बाज़ार घूम लेते, उसके बाद कुछ देखेंगे लेंगे अपने लिए। तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो मोस्टली मुझे यहाँ पे लेडीज़ की वैरायटी ज़्यादा लगी है, जेंट्स के लिए कुछ था नहीं, वो जस्ट अपनी वाइफ्स के साथ आए थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ पे आए थे जस्ट एक्सप्लोर करने, सिर्फ विज़िट करने के लिए आए थे। और बहुत ऐसे भी थे जो परचेज़ कर रहे, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है वो लेते हैं। तो भाई मैं तो जस्ट यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए ही आती हूँ हर बार।
बाकी कलेक्शन बहुत बढ़िया थी यहाँ पे, वैरायटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। घूम घूम के अच्छी चीज़ें दिख रही थी। और यहाँ पे ट्रैक सूट्स, कोट सेट्स और टाई एंड डाई में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पे पता नहीं ये क्या थी, बड़ी प्यारी सी मुझे ये बॉटल सी लगी। इसमें ये क्या सीरम वगैरह कुछ दे रहे हैं। तो बॉटल अच्छी थी इनकी, मैंने जस्ट उठा के देखी, बॉटल प्यारी थी। बट वो बॉटल का प्राइस ही इन्होंने 450 लगाया हुआ था। तो वो मुझे लगा नहीं कि मुझे एक छोटी सी बॉटल के ऊपर इतने पैसे खर्च करने चाहिए। तो उसके बाद ये जो सेक्शन था, यहाँ पे भी वुडन की चीज़ें मिल रही थी। वुडन का कॉम, वुडन का वो बाथिंग स्टैंड, सब चीज़ें यहीं पे मिल रही थी। और यहाँ पे फेवरेट मेरा सेक्शन पर्स का सेक्शन आ गया, हैंड बैग्स का सेक्शन आ गया। बहुत अच्छे कलेक्शन थी हैंड बैग्स की भी इनके पास। तो स्टार्टिंग में यहाँ की जो प्राइस थी हैंड बैग्स का, जो ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये इन्होंने मुझे 1200 का बताया था। और बाकी के इससे अप रेंज ही थे, मतलब 1000 से इनके पास स्टार्ट थे ये हैंड बैग्स। जो स्लिंग बैग थे, टोट बैग्स भी थे इनके पास, लुई वुइटन के भी थे। और ये मेरे हिसाब से इनके पास कॉपीज़ पड़ी होंगी, ओरिजिनल तो नहीं होंगे इनके पास। ये इनके पास फर्स्ट कॉपी ही होंगी ये सारे बैग्स की। तो बहुत प्यारे बैग थे। प्राइस इनके 1000 से ऊपर ही थे। 3-4 के मैंने प्राइस पूछे थे, 1250, 1350, 1500 ऐसे ये प्राइसेस बता रहे थे। तो नो डाउट अच्छी कलेक्शन थी। और ये जो वाला जो ये मुझे अच्छा लगा था बैग, बट इससे मैं बार्गेनिंग में कर रही थी। ये मुझे 1600 का बता रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि इसका आप 14 या 1300 लगा लो तो आई विल बाय। बट उन्होंने अपना फ़िक्स प्राइस रखा था, तो फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा चलो रहने दो, कोई बात नहीं। तो उसके बाद ये किड्स के लिए भी टिफ़न, ये बच्चों की स्टेशनरी थी, नोटबुक्स थे अच्छे अच्छे, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों के लिए भी एक कॉर्नर बना हुआ था, स्टॉल था, तो अच्छा था, नाइस, अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा देख के। और अनस्टिच सूट में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल सीज़न आ गया है, तो लेडीज़ तो लेती ही लेती हैं अपने लिए साड़ी, सूट, कोट सेट जो भी है, वो ब्राइडल में तो जाती ही जाती हैं, क्योंकि वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट ही है। तो नेक्स्ट ये मेरा फेवरेट काउंटर आया था ड्राई फ्रूट्स का। गाइस ड्राई फ्रूट यहाँ पे हर एक ड्राई फ्रूट यहाँ पे अवेलेबल था। और ये जो कीवी वाला ड्राई फ्रूट पड़ा है, ये 2000 kg के हिसाब से आई थिंक था। प्राइस पूछ के मैं चली गई आगे। तो आगे वाला जो कॉर्नर था, स्टॉल था, वो गिफ्टिंग पर्पस वाला था। जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, तो लोग गिफ्टिंग के लिए चीज़ें लेती हैं। तो ये जो ये पास कर रही हैं लेडी को, ये एक क्रॉकरी सेट था आई थिंक, जो नीचे पड़ा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और यहाँ पे गुड अच्छे अरोमा वाली कैंडल्स थी पड़ी हुई, वास थे, स्टैचू थे, ट्रे थी, अच्छे लैंप्स पड़े हुए थे। प्राइजेज़ इनके भी ज़्यादा 1000, 2000, 4000, 5000 ऐसे ही थे। और ये वाला जो बैग है, ये हैंडमेड बैग्स थे। इसका प्राइस सुन के आप हैरान हो जाओगे। ये बैग का मैंने प्राइस पूछा, और इन्होंने मुझे बताया कि ये 2500 का ये बैग है। बट ये ऑफ़र में लगा हुआ है, तो ये 1700 में दे रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ होगा नहीं जो मैं ये 1700 का ये वाला बैग लूँ। मेरे पास और अच्छे ऑप्शंस होंगे जो मैं एक अच्छा बैग ले सकती हूँ 1700 में। 1400 में मैं पीछे कितना प्यारा बैग छोड़ के आई हूँ। तो ये डील मेरी कैंसिल हो गई यहीं पे। उसके बाद आ जाते हैं फुटवेयर पे। ये जो पंजाबी जुत्ती सूट सलवार के साथ पहनी जाती है, तो ये भी बहुत प्यारे थे। इनके प्राइस मुझे ठीक जेन्युइन लगे। ये 1200 या आई थिंक, हाँ, ये 1200 से स्टार्टिंग इनके प्राइस थे। तो जो जूते के ऊपर जो भी इन्होंने कारीगरी की है या स्टोन्स वर्क है, उसके हिसाब से इन्होंने प्राइजेस लगाए थे। तो कुछ पीस 1200 हो गए थे, कुछ 1300 हो गए थे, कुछ 1400, 1500 ऐसे, मतलब प्राइजेस 1000 से प्लस ही थे ये पंजाबी जुत्ती के भी। और ये होम डेकोर की चीज़ें अच्छी थी। बुद्धा के स्टैचू थे, वास थे, साइड कॉर्नर्स थे, दिवाली पर्पस की आइटम्स थी। बहुत प्यारी प्यारी ये चीज़ें थी। आप देखो वीडियो में आपको क्लियर हो ही रहा होगा। और उसके बाद ये गर्लिश आइटम्स, कोट सेट्स के स्टॉल्स थे। मतलब कि अगर आप स्टाइलिंग की बात करो, तो अगर आप सूट वेयरिंग हो या आप कुछ ट्रेंडी वेयर करना चाहते हो, आप कुछ पार्टी वेयर चाहिए, कुछ आपको वेडिंग मटेरियल चाहिए, तो वो वाली रिक्वायरमेंट यहाँ पे इजीली फुलफ़िल हो रही थी। और वुलन के लिए भी अगर जाएं तो वुलन में भी बहुत अच्छा स्टफ़ आया हुआ था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो जो वुलन, वेलवेट, शनील जो भी चीज़ें थी वो थोड़ी कॉस्टली थी, थोड़ी नहीं,
एक मिडिल क्लास के नज़रिए से देखें तो ज़्यादा ही कॉस्टली थी। तो मैंने तो कुछ भी परचेज़ नहीं किया। जो मुझे लेना था अपने लिए वो अनफॉर्चुनेटली स्टॉल मेरा बंद हो गया था। तो यहाँ पे भी शेड्स का जो ये स्टॉल लगा हुआ था, ये शेड्स और यहाँ पे जो ये स्लिंग बैग्स थे, टोट बैग्स थे, ये भी जो शेड्स थे वो 1000 प्लस से स्टार्ट थे और जो ये स्लिंग बैग थे, नॉर्मल टोट बैग्स थे, ये भी 2000 से प्लस ही थे। और हर एक पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है। दुबई बाज़ार की पूरी फीलिंग आती है। मैं गई नहीं दुबई बाज़ार, बट मैंने जो लोग गए हैं उनसे सुना है, तो प्रॉपर दुबई बाज़ार वाला एक्सपीरियंस दिया हुआ था उन्होंने। तो ये जो पेंटिंग्स की बात करें, ये जो पेंटिंग्स पड़ी है वीडियो में, ये पेंटिंग के प्राइस भी 1000 प्लस ही थे। जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा प्राइस। और ये आगे ये कश्मीरी शॉल्स, ये भी 1000 प्लस 2000 3000 ऐसे ही थे। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी जो कि इसमें से कुछ गोल्ड का जैसे पानी चढ़ा होता है वैसे थी। तो मुझे लगा नहीं कि यहाँ से कुछ परचेज़ करना चाहिए ऐसा, बट मुझे यहाँ पे रिंग्स अच्छी लग रही थी, बट वो मेरे साइज़ की नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे फिर वो भी नहीं लिया। और मतलब लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे। और बस यही कहूँगी कि अगर आपकी पॉकेट अलो करती है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और यहाँ से परचेज़ करें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन मुझे तो यहाँ पे जो अच्छा लगा वो मेरा स्टॉल बंद हो गया था अनफॉर्चुनेटली। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो भी बताना, अगर नहीं लगी तो भी बता देना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना सिटी ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। और हम यहाँ पे भगवान को नमस्कार करके चल दिए बाहर, क्योंकि हमने कुछ नहीं लिया। हमारा एक्सपीरियंस जो हमने लेना था आके वो हमने ले लिया है। अब जब दोबारा कभी दुबई बाज़ार लगेगा तो ज़रूर आएंगे और यहाँ से कुछ ज़रूर लेंगे और आपको भी बताएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स आए हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप भी कमेंट करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।